जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे टीचर बता रहे थे कि एनटीपीसी की ओर से या रेलवे विभाग की ओर से 20,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। ऐसा नहीं है, वैकेंसीज आई है लेकिन जितनी उम्मीदें लगाई गई थी उतना नहीं हो पाया। लगभग 11,500 के आसपास वैकेंसीज आए हैं, तो उसी के ऊपर हम विचार करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कौन सी पोस्ट किस लेवल से है या किस हिसाब से दी गई है। ठीक है, चलिए देखें। तो रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ओर से नोटिस जारी किया गया है। कैटेगरी की बात करें तो दो प्रकार की है। एक तो आपकी ग्रेजुएट कैटेगरी है और एक अंडर ग्रेजुएट, यानी कि एक तो ग्रेजुएशन आपने पास किया हो या फिर कोई बच्चा जिसने 12th पास किया हो। तो नोटिफिकेशन में दिया गया सबसे पहले ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कि 14 तारीख से वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसकी 13/10/2024 लास्ट है, यानी कि लगभग 1 महीने तक हम वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट का आवेदन कर सकते हैं, है ना। आगे यदि मैं आपके सामने बात करूं तो वैकेंसीज ऑफ ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि वैकेंसीज का बंटवारा किया गया है कुल मिलाकर की कितनी कितनी कैटेगरी है। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूं चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, लेवल 6 पे स्केल रहेगा इसका। 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी, जो आपका रहेगा जैसे महंगाई भत्ता हो गया, फिर आपका डीए रहेगा, तो इसे जोड़ लिया जाएगा तो अच्छी खासी सैलरी बन जाएगी। यदि मेडिकल की बात करें तो B2 लेवल का रहेगा। 18 से 36 आपकी एज लिमिट रहेगी और 1736 के आसपास पोस्ट रही है। यदि देखा जाए तो वैकेंसीज बहुत कम है, लेकिन फिर भी तैयारी तो करना पड़ेगा। यदि आगे मैं आपके सामने बात करूं स्टेशन मास्टर की, तो आप देख सकते हैं लेवल 6 रहेगा आपका। 35,400 बेसिक सैलरी। A2 कैटेगरी का मेडिकल रहेगा। 1836 एज रहेगी और 994 के आसपास पोस्ट है। यदि आगे बात करूं गुड्स ट्रेन मैनेजर, तो आप इसे कैसे समझ सकते हैं, तो आपने देखा होगा जो मालगाड़ी रहती है उसमें जो मैनेजर रहते हैं, जो बही खाता संभालते कुल मिलाकर, तो वो वाली पोस्ट है ये। लेवल 5 रहेगा। 29,200 के आसपास A2 कैटेगरी का मेडिकल रहेगा, वही 1836 और 3144, यानी अगर देखा जाए तो इसी की सबसे ज्यादा पोस्ट है 3144। और यदि मैं आपसे बात करूं कि टोटल पोस्ट, तो ग्रेजुएशन लेवल की टोटल पोस्ट ही देखने को मिलती है 8,113 पोस्ट मिलती है। तो ये हो गई ग्रेजुएट लेवल अगर आप एनटीपीसी से फॉर्म फिल करते हैं। यदि मैं बात करूं आपके सामने अंडर ग्रेजुएट की बात करते हैं। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई बच्चा ओबीसी से बिलोंग करता है तो जो एज लिमिट दी गई है उसमें 3 साल प्लस कर लेंगे, और जो बच्चा SC ST से बिलोंग करता है वो 5 साल ऐड कर लेंगे। अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो वो फॉर्म कब से फिल कर सकते हैं, 21 तारीख से, यानी कि इसके लगभग 7 दिन बाद। और ये 20 लगभग ये भी जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं वो भी कम से कम 1 महीने तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बात करें तो इनकी भी पोस्ट की बात करें तो इस टाइप से, जैसे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, इस टाइप का। और देखा जाए तो जो पे लेवल है वो काफ़ी कम है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन के लिए है और ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो उस हिसाब से सैलरी भी, बेसिक सैलरी भी कम रहेगी। ये उसका मेडिकल ग्रेड या स्टैंडर्ड दे दिया गया, एज दे दिया गया और इस टाइप की पोस्ट की। यदि मैं आपसे बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट के लिए 3445, यानी यदि टोटल पोस्ट की ही बात करें तो 11,500 पोस्ट के आसपास है, जो कि बहुत कम है। और आप सभी जानते हैं कि रेलवे विभाग का सीधा सीधा कहना है कि हम 1 साल के अंदर 4 वैकेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, जो कि वो नहीं कर पा रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो सिर्फ बताया गया है कि फॉर्म भरते जाइए, लेकिन एग्जाम की कोई तारीख नहीं बताई गई है। इससे पहले भी यही हो रहा है, आज से 5 वर्ष पहले 2019 में भी यही हो रहा था और आज भी रेलवे विभाग वही कर रहा है। आप यदि देखें तो जनवरी फरवरी में असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, उसके बाद आपका RPF कांस्टेबल हो गया, SI हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इन सबके फॉर्म भरवा लिए गए हैं, लेकिन एग्जाम का अभी तक कोई अता पता नहीं है। यदि देखा जाए तो इसके लिए भी कहा गया है कि आप फॉर्म भरते जाइए, लेकिन एग्जाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। आप इसकी तैयारी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको साइड में रखिए। उसका मेन रीजन ये है कि इस वैकेंसीज को पूरा होने में 3-4 साल क्या 5 वर्ष भी लग सकते हैं। इससे बढ़िया है कि आप रेलवे की तैयारी कीजिए, पर इसके साथ साथ आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कीजिए जो आपको 1 साल के अंदर ज्वाइनिंग दे दे। वैकेंसीज बड़ी अच्छी है रेलवे के अंदर, सैलरी भी बहुत सारी है, उसके बाद बहुत सारी खूबियां है रेलवे के अंदर। आप सभी जानते हैं कि 12 महीने काम करना, 13 महीने की सैलरी मिलती है, सब चीजें बहुत बढ़िया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बार भी तारीख नहीं बताई गई है कि एग्जाम डेट कब रहने वाला है। बस इतना बताया गया है कि आप फॉर्म भर दीजिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।